इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। तेजस्वी को चैलेंज करता हूं, आप पटना में मुझे बुला लो और डिबेट कर लो कि तुमने 15 साल में क्या किया और तुम्हारे पापा लालू जी ने क्या किया, और ये नीतीश जी, हम लोग जो आज 20 साल से सरकार है, हम लोगों ने क्या किया, यह बिहार की जनता जानती है। और तुम डिबेट कर लो टीवी में बैठकर हमसे। ये वोटर जो है सत्यापन का काम है, पुनरीक्षण का। यह कोई नया नहीं हो रहा है। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है, जांच हो रहा है, कहीं डबलिंग तो नहीं है, कहीं ट्रिपल नाम तो नहीं है। विपक्ष को कोई काम नहीं है। विपक्ष विकास के मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो लालू जी हो, या लालू के बेटे तेजस्वी जी हो। ये बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए अगर हिम्मत है तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं तेजस्वी को चैलेंज करता हूं कि आप पटना में मुझे बुला लो और डिबेट कर लो कि तुमने 15 साल में क्या किया और तुम्हारे पापा लालू जी ने क्या किया, और ये नीतीश जी, हम लोग जो आज 20 साल से सरकार है, हम लोगों ने क्या किया, यह बिहार की जनता जानती है। और तुम डिबेट कर लो टीवी में बैठकर हमसे। अगर तुम जवाब दे दोगे तो मैं बुझ जाऊंगा। विपक्ष को कोई काम नहीं है। ये वोटर जो है सत्यापन का काम है, पुनरीक्षण का। यह कोई नया नहीं हो रहा है। देश की जनता, बिहार की जनता जानती है। समय समय पर चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, वो स्वतंत्र है। वह समय समय पर वोटर का जांच करते हैं, सत्यापन करते हैं। कभी कभी जब चुनाव में हम लोग घूमते हैं तो कहते हैं इसका नाम छट गया, इसका नाम डबल है, और कोई कहता है ये बाहरी है, भीतरी है। तो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है, जांच हो रहा है, कहीं डबलिंग तो नहीं है, कहीं ट्रिपल नाम तो नहीं है। तो वोटर लिस्ट का जांच कराना, ये मुस्लिम वोट को, अल्पसंख्यक मतदाता को, इनको लगता है कि कहीं हमारा अल्पसंख्यक न भाग जाए, उनको दिग्भ्रमित करता है, भ्रम फैलाता है, झूठ बोलता है। जैसे लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा संविधान खत्म कर देंगे मोदी जी, आरक्षण खत्म कर देंगे, यही तो भ्रम फैलाया। लेकिन तेजस्वी जी, आपने कितना भ्रम फैलाया? आपको मिला कैगो सीट बिहार में? 4 गो। तो बिहार की जनता जानती है। फिर से मतदाता को और खास करके अल्पसंख्यकों को वो डरा रहा है। सारा विकल्प दिया हुआ है। आपका साइड में मोबाइल में खोलिएगा तो पहले का जो वोटर लिस्ट में 2003 में आपका नाम है, उसका ईपिक नंबर डालिएगा, वो सत्यापित हो जाएगा। लगभग 50% से अधिक मतदाता सत्यापित करा लिया है। और ये लोग हल्ला करता है कि नाम काट देगा, ये लोग हल्ला करता है कि तुमको बांग्लादेश भगा देगा। उनका कहना है सर कि जो 2003 में जो हुआ था, 2003 में इनको जांच करने में सिम्टम 2 साल लग गया था। अभी 28 दिन का टाइम दिया है इसमें के लिए। 28 दिन का टाइम दिया है, पिछले बार भी 31 दिन का टाइम दिया था। आप देख लीजिए, ये डिजिटल का जमाना है। पहले डिजिटल नहीं था, पहले घूम घूम के करता था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी डिजिटल इंडिया कर दिया है। अमेरिका में वोट घर बैठे हो जाता है, यहाँ हम लोग वोट कराने जाते हैं, कितना खर्च होता है, एक दिन में हो जाए। तो अब भारत डिजिटल हो गया, और डिजिटल के दुनिया में भारत दुनिया में नंबर 1 जा रहा है। इसलिए पहले डिजिटल नहीं था तो उतना टाइम लगा, अब डिजिटल हो गया। इसलिए वोटर को डरने की जरूरत नहीं है। किसी को बांग्लादेशी वोटर होगा तो चिन्हित होगा, अगर डबल होगा तो वो चिन्हित होगा। इसलिए वोटर को डरने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र है यह भारत। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। तो भारत में लोकतंत्र है और कोई वोटर को डरने की जरूरत नहीं है। अपना अपना सत्यापित लोग करा रहे हैं, बीएलओ भी जा रहे हैं। किसी को दिक्कत है तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता है अपने अपने नेता को, कार्यकर्ता को कहे, समझने बुझने के लिए सारा व्यवस्था सरकार किया है। वोटर सत्यापित करना, और लालू जी का बेटा और विरोधी जो कांग्रेस वाले जो इस तरह से हैतुबा मचा रहा है, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जमीन से पैर तले जमीन इन लोगों का खिसक गई है।
एक तरफ विकास हो रहा है, अब सब जानता है, इनको मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे से भटकाना चाहता है।